हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइस, आज हम जानने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल के बारे में। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं तो इसकी ज़रूरत सभी को होती है। तो आज हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से जुड़े एक ऐसे बेहतरीन टूल के बारे में जानेंगे जिसकी मदद से आप एकदम हिडन जो चीज़ें हैं उन्हें बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो हिडन चीज़ों का पता लगाना यही बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में इसके बहुत मायने भी होते हैं। इन सब के अलावा बग बाउंटी हंटर्स के हिसाब से अगर सोचा जाए, जो लोग बग बाउंटी हंटिंग करते हैं या पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, उन लोगों के लिए ये टूल बहुत काम का हो सकता है। अगर आप खुद ही अपनी वेबसाइट को चेक करना चाहते हैं वल्नरेबिलिटीज़ के लिए, तो भी ये काफ़ी हेल्पफुल जो टूल है वो हो सकता है। बहुत ही आसान टूल है, इजी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड जो है टॉपिक वो हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारी साइबर सिक्योरिटी की जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अभी भी इसमें कुछ समय बाकी है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है और साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग जैसे फील्ड में आप अपना फ्यूचर बनाने का सोच रहे हैं, तो हमारी लाइव क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस टूल के बारे में। तो गाइस, आज हम जिस टूल के बारे में बात करने वाले हैं, इस टूल का नाम है कांसीना। कांसीना में आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वेब कंटेंट से रिलेटेड वर्क जो है वो करता है और वेब एप्लीकेशंस के लिए तो काफ़ी बेहतरीन ये टूल हो ही सकता है। और इसकी कुछ खास बातें मुझे बहुत बेहतर लगी। इसके अंदर जो कुछ चेंजमेंट्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से ये प्रेजेंट करता है। एंड इन सब के अलावा अगर हम बात करें तो इंस्टॉलेशन करना इसे बहुत आसान है। आप सिंपली पिप इंस्टॉल टूल का नाम लिखेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। इन सब के अलावा इसे यूज़ करना भी बहुत आसान है। तो इसे यूज़ करना और सारी चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा। इसके फीचर्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। परसिस्टेंस वैसे एसक्यूएलाइट डेटाबेस, ऑप्शनल आउटपुट इन CSV फॉर्मेट, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी एक्सटेंशन, कस्टम हेडर, मतलब बहुत सारी चीज़ों का जो वर्क है फिल्टर रिकॉर्ड दिखाने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। इन सब के अलावा इसमें ट्री व्यूअर अलग से इम्प्लीमेंट किया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। ट्री व्यू में आपको सारी चीज़ों को दिखा देता है। फिलहाल ये पाइथन के हिसाब से नहीं चलेगा, सीधे सीधे आप इसे रन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ टूल किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले बात है कि आप लोगों को इस टूल को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने में इसे थोड़ा सा समय लगेगा और इंस्टॉलेशन करने के बाद मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। आफ्टर जैसे ही ये आपका टूल इंस्टॉल हो जाता है, आपको टूल का नाम लिखना है और उसके बाद जस्ट -H जब आप लिखेंगे तो इसके हेल्पिंग और सपोर्टिंग जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अब इसको चलाने के लिए आपके पास होनी चाहिए एक डायरेक्टरी की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में पहले से ही स्टोर्ड एक डायरेक्टरी होती है यूज़र शेयर वाली लोकेशन पे, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे है। इन सब के अलावा आप यहाँ पे देखेंगे इसका यूज़ यहाँ पे हमें इजीली बताया हुआ है। हेल्प, यूज़, जो चीज़ें आप देखना चाहते हैं किस तरह से देखेंगे। इन सब के अलावा मैं आपको एक फ़ाइल और दिखा देता हूँ। तो गाइज, ये फाइल है नोटपैड वाली। इसमें इसका यूज़ आप देख सकते हैं कि इसे आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक टेस्ट PHP वाली वेबसाइट ली है जो कि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बनाई गई है। आप अपनी वेबसाइट या जो परमिटेड वेबसाइट्स हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे U में तो URL आ गया और P पे आप पेलोड यानी कि जो भी आपकी डायरेक्टरी वाली फाइल है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी जो है डायरेक्टरी बस्टर जो कि काली लिनक्स में पहले से ही इंस्टॉल होता है वो आपको इसमें पहले से ही मिल जाएगा। तो उसी की एक फ़ाइल का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और आपको यूज़ करना बताता हूँ। एक बार यूज़ हो जाएगा तो फिर आप समझ जाएंगे कि बाकी जो कमांड्स हैं वो किस तरह से इस्तेमाल करनी है। तो गाइज़, यहाँ पे ये इंस्टॉल तो हो ही चुका है, अब हम इसे यूज़ कर लेते हैं। तो यूज़ करने के लिए मैंने वो कमांड यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर दिया। कॉपी एंड पेस्ट करने के बाद जस्ट आपको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे टूल जो है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। इन सब के अलावा आप यहाँ पे देखेंगे इसमें काफ़ी सारे जो वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो इसे एग्जीक्यूट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये लाखों की संख्या में है, तो बहुत समय लग सकता है। इवन बहुत समय से मेरा मतलब है प्रोसेसिंग स्पीड आपके कंप्यूटर की जितनी फास्ट होगी उतना ही फास्टली आपको रिजल्ट शो करेगा। इसमें आपका अराउंड 10 से 15 मिनट लग सकते हैं लास्ट। तो इसमें आप देखेंगे रिक्वेस्ट आपको ये दिखा रहा है, फिल्टर्ड रेस्पॉन्स कोड आपको दिखा रहा है कि पहले से इसने इस कोड को पहले से ही फिल्टर किया हुआ है, इसलिए आप देखेंगे बैकग्राउंड में वो प्रोसेसिंग्स जो चल रही हैं। ओके रेस्पॉन्स कोड में इसने इन कोड्स को ऐड किया हुआ है। अब मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि 404 जो है या 400 वाले जो कोड्स हैं इन्हें हमें अप्लाई करना ही नहीं है, मतलब ये रेस्पॉन्सेज पे हमें काम करना ही नहीं है।
मैंने इसे क्विट कर दिया है। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे 20 यानी कि ब्लॉक भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कमांड है -b, इससे आप जो भी कोड्स को, रेस्पॉन्स कोड होते हैं गाइस, जैसे कि 200 हमें बताता है कि वेबसाइट का जो भी पेज या जो भी वेबसाइट आप चला रहे हैं वो ओके है, रनिंग कंडीशन में है, तो ये हमें बताता है। तो आप ये चाहते हैं कि मान लो कि जो पेजेस हाईलाइट नहीं हो रहे हैं वो हमें नहीं दिखने चाहिए, तो उस हिसाब से आप यहाँ जैसे 400 है, 404 है, उन रेस्पॉन्स कोड को यहाँ पे लिख सकते हैं जो आप देखना नहीं चाहते, मतलब रिजल्ट को फिल्टर कर देगा। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि भाई PHP, ASP और ASPX एक्सटेंशन वाले पेजेस ही दिखाई दें मुझे, तो इस तरह से आप एक्सटेंशन भी जोड़ सकते हैं। कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई सिर्फ मुझे यही पेज दिखाई दे, तो आप C करके कंटेंट वहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे तरीके बता रखे हैं, आप इनका 1 बाय 1 यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि लास्ट में हमने लिखा B और उसके बाद जो भी हमें कोड डालने हैं कि रेस्पॉन्स कोड ये काम नहीं करने चाहिए, तो हमने यहाँ पे उन चीज़ों को ऐड कर दिया। तो इस तरह गाइज आप भी इसे अप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये जो रेस्पॉन्स कोड्स हमने आपको दिखाए हैं, इनको ये छोड़ के बाकी जो रेस्पॉन्स कोड है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फिल्टर्ड रेस्पॉन्स कोड ये दिखा रहा है, ये फिल्टर्ड कर दिया इसने, क्योंकि हमने जो कोड्स को अलग से डाला है उन कोड्स पे ये जो काम है नहीं करेगा। तो इसी तरह से आप अलग अलग तरह के जो रेस्पॉन्सेज हैं, रिकॉर्ड्स को फिल्टर करके देख सकते हैं। आप ये कहेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है। जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं बता दूं, कई बार ऐसी हिडन लोकेशंस होती हैं जिनके अंदर काफ़ी ऐसे काम का डेटा हमें मिल जाता है जो कि पब्लिकली नहीं होना चाहिए। आप अपनी वेबसाइट की जो कमियां हैं, वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उनका इस तरह से चेक करके पता लगा सकते हैं। गाइस ऐसे छोटे छोटे कामों को करने का लोग कई बार ऐसा भी होता है हज़ारों और लाखों के रूप में जो है रिवॉर्ड भी पा जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में जानेंगे हम सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस और कंटेंट आपको और भी मिलते रहें, तो उसके लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।